तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो पहले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्यूजी डीमनिक स्पाइडर की हेल्प से यूमी को किडनैप कर लेता है, पर बैंकॉक से खत्म करके यूमी को बचा लेता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में बैंकॉक क्यूजी से कहता है कि अभी और लड़ना चाहते हो या बस करें, मगर बैंकॉक यूमी को शांत करता है कि उसे कुछ मत करना, वो मेरे बचपन का दोस्त है। पर बैंकॉक उसकी नहीं सुनता क्योंकि क्यूजी फाइट के मूड में होते हैं। तभी वो दोनों दोबारा फाइट स्टार्ट करते हैं। इस बार क्यूजी के अटैक पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस पर रोंगरोंग कहती है कि ये क्या हो रहा है, अचानक इसकी पावर कैसे बढ़ गई। तो वैंखा उसके साथ फाइट करते हुए कहता है कि इसकी पावर बढ़ी नहीं, ये अपनी पावर को छुपा रहा था। दूसरी तरफ इंपीरियल पैलेस में हम पर्पल प्रिस्ट को देखते हैं, जो ये सब देख रही होती है और इसका नाम लुजन होता है। देन सुशी उसके पास आती है तो वो उससे कहती है कि दोबारा ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। सीन फाइट पर आता है जहां वो गुफा में वो दूषण की बॉडी को भी देखते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ये तो इसे बचा रहा था, मगर जीमू समझ आता है कि क्यूजी करप्ट नहीं है, इसमें अभी भी दिल है, इसने ही वो दूषण को मारा होगा। तो ये सुनते ही वैंखा उसे लाइफ एंड द स्क्रोल में ले जाता है, जहाँ जाता ही वो भी बाकियों की तरह हरा रह जाता है, क्योंकि उसकी सोल पावर हाफ हो गई थी, जिस पर वो समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि एक हेवनली वेपन है। मगर ये इस लड़के के हाथ में कैसे आया, इसका बैकग्राउंड क्या है। फिर वैंखो अपने डिवाइन डिमनिक कोरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ तुम्हें एक पल में खत्म कर सकता हूँ, मगर जीमुक की वजह से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें लाइफ एंड स्क्रोल में लेकर आया हूँ ताकि हम यहाँ पर आराम से बात कर सकें। तो वैंखाओ कहता है कि क्या तुम पर्पल प्रिस्ट को जानते हो, उसने रोंगरोंग को पॉइजन किया हुआ है। तो क्यूजी कहता है कि हाँ, उसका नाम लुयन है और वो एप्स इंपीरियल पैलेस की न्यू रूलर है। जिस पर वैंखाओ कहता है कि न्यू रूलर, पुराने रूलर का क्या हुआ। तो वो बताता है कि उनका कुछ सालों से कोई अता पता नहीं, शायद लुयन ने ही उन्हें कहीं किडनैप करके रखा है, हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर वैंखाओ कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं तुम्हारी फेक टेक तैयार करूंगा जिससे सभी को यही लगेगा कि तुम मर चुके हो और तुम अंडरग्राउंड होकर अपने पुराने रूलर को ढूंढ सकते हो। पर इन फ्यूचर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और ये सब जो भी चल रहा है उसे खत्म करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो स्क्रोल से बाहर आकर झूठ मूठ की फाइट करते हैं, मगर जीमू को शक होता है कि आखिर ये बाहर कैसे आ गया। स्क्रोल के अंदर से तो आर्मी के जनरल भी बाहर नहीं आ पाए थे, मगर तभी वो उसे जान से मार देता है, जिस पर जीमू भागते हुए उसके पास आता है। दूसरी तरफ पर्पल पुलिस जब जीमू को रोता हुआ देखती है तो वो मान लेती है कि क्यूजी मर गया है। जिसके बाद वैंखाओ जीमू को हौसला देते हुए कहता है कि माफ करना भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जीमू इमोशनल एंग्री होते हुए कहता है कि मैं उस कुत्ती पर्पल प्रिस्ट को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर पर्पल प्रिस्ट लुजन स्माइल करते हुए कहती है कि तुम क्या, तुम्हारी सिस्टर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और फिर सुशी एक टीमनिंग टेक्निक को मास्टर कर रही होती है, मगर वो फेल हो जाती है। तो लुजन गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम दोबारा फेल हो गई, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम यू क्लैन के लोगों की तो कल्टीवेशन अनलिमिटेड होती है। जिस पर सुशी कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद यही मेरी पार्टी की लिमिट थी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं अभी जा रही हूँ। पर जाते जाते वो अपने मन में कहती है कि मैं फोर्सफुली इस टेक्निक को रोक रही हूँ, मुझे अपने यू क्लैन वालों की मदद लेनी होगी, अब ये टॉर्चर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके जाने के बाद लुजुन कहती है कि मैं अपनी सारी उम्मीदें इस लड़की पर नहीं लगा सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा। वो न्यू लड़का वैंखाओ इससे कल्टीवेशन में ज्यादा अच्छा है, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो मेरा प्लान कामयाब हो सकता है। सीन वापस वैंखाओ पर आता है, जहाँ रोंगरोंग को दोबारा सपना आता है कि लुजन सुशी को जान से मार देगी। वो जब ये वैंखाओ को बताती है तो वो कहता है कि हमें फौरन इंपीरियल पैलेस जाना होगा। उनके जाने के बाद क्यूजी स्पेस मैजिक का यूज करके बाहर आते हैं और जो उससे पहले मरा था वो उसका क्लोन था। देन क्यूजी क्रिश वाला मास्क लगाते हैं और कहता है कि लुजुन, अब तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। फिर हमें लुजुन का प्लान पता चलता है, जो एक सीवियर रूम में आती है, वहाँ एक बंदा लेटा होता है और वो उससे कहती है कि डार्लिंग तुम फिक्र न करो, तुम्हें जिंदा करने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया है, मेरे इतने सालों की मेहनत जाया नहीं गई, मैं तुम्हें जरूर जिंदा करके रहूंगी। सुबह मॉर्निंग में हम जीमू को देखते हैं जो स्पेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो काफी सारे बीस्ट को जान से मार देता है। जिसके बाद वो कहता है कि डिवाइन पावर का यूज करना इतना भी मुश्किल नहीं है। पर हेवनली कमांडर उसे बातें सुनाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे स्पेयर को अपनी सोर्ड की तरह यूज कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊंगा तुम ऐसा नहीं करना, अगर तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं लोगे तो मेरी टेक्निक को मास्टर कैसे करोगे। पर वो कहता है कि मैंने इतने वाइड रिलम के बीस्ट को जान से मार दिया, ये तुम्हें कम लग रहा है। जिस पर हेवनली कमांडर कहता है कि तुम डीमन ऐसे ही होते हो, मुझे तुम में अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करना ही नहीं चाहिए था। तो यूमी वहीं पर लेट कर कहता है कि मत करते, अभी मैं थक गया हूँ, बाद में ट्रेनिंग करेंगे, और वैसे भी मुझे ये डिवाइन पावर को मास्टर नहीं करना, मुझे मेरी डिमनिक बॉडी वापस चाहिए। पर वैंखाओ से उकसाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही लेजी रहोगे तो कभी भी वैंखाओ के लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा आगे है। गोल्डन ड्रैगन की बातें सुनकर जीमू में मोटिवेशन आ जाती है और वो कहता है कि मैं ट्रेनिंग करूंगा और डिवाइन पावर में वैंखाओ को भी पीछे
तोड़ दूंगा। साथ ही रोंगरोंग होती जो वैंखो के दिए मार्शल आर्ट बुक को प्रैक्टिस करके साइकिक एबिलिटी का यूज कर सकती थी। तो ये देखकर ट्रीगल शीजू कहती है कि वैंखो ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर ये ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो ये अपनी यंग एज में ही हेवन लेवल को अचीव कर लेगी। तो रोंगरोंग कहती है कि ग्रैंडमा शीजू अब ऐसा भी नहीं है, आप तो मुझे ब्लश करवा रही हैं। फिर यीमू वहां आता है जो गोल्डन ड्रैगन और रोंगरोंग को ताने मारते हुए कुछ बातें सुनाता है। तो वैंखो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो चलो क्यों ना एक कंपटीशन रख लेते हैं, तुम मेरी होने वाली डिसाइपल रोंगरोंग के साथ फाइट करोगे, अगर तुम जीत गए तो आज का सारा खाना मैं बनाऊंगा, अगर नहीं जीत पाया तो तुम्हें रोंगरोंग को अपनी डिविनिक कल्टीवेशन सिखानी होगी। तो यीमू मान जाते हैं और उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां रोंगरोंग सबसे पहले फ्लाई करते हुए आर्चरी से अटैक करती है, मगर यीमू ने डोज कर लेते और वो भी फ्लाई करते हुए अपनी फुल पावर से अटैक करने लगता है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ये यीमू कितना हरामी है, एक बच्ची पर अपनी सारी पावर का यूज कर रहा है। तो वैंखो कहता है कि कोई बात नहीं है, फिर भी ये हारेगा। और फिर हम देखते हैं कि रोंगरोंग उस पर आर्चरी से काफी सारे अटैक करती है, जिसके लिए उसे डोज करना मुश्किल हो रहा होता है, तो वो इधर उधर भागने लग जाता है। बट इन द लास्ट कुछ तीर उसे लग जाते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं हार गया। फिर खाना खाने के बाद वो एप्स इंपीरियल सिटी जाते हैं, जहाँ एक वैली होती है। तो यीमू उसे गोड डिस्ट्रॉइंग वैली बताता है। रोंगरोंग क्वेश्चन करती है कि ऐसा नाम क्यों, जिस पर यीमू कहता है कि यहाँ पर गोड्स और डीमन के बीच में फाइट हुई थी जो 7 दिन तक चली, उसी फाइट के दौरान ये वैली बनी, वरना यहाँ तो पहले पहाड़ थे, ये सारा किया धरा गोड और डीमंस का है। तब उनका एक अटैक इतना पावरफुल होता था कि पहाड़ों को चीर देता था। गोल्डन ड्रैगन और रोंगरोंग वैली को विजिट करने की जिद करते हैं, तो वैंखो कहता है कि चाओ काराओ और यीमू भी उनके साथ जाता है, मगर अचानक वहां पर काफी सारे एप शिकार लुयुन के कहने पर वैंखो को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, पर वैंखो पहले ही छुप जाता है। यीमू और रोंगरोंग जब ये नोटिस करते हैं तो वो भी वहीं जाकर छुप जाते हैं और वैंखो से कहते हैं कि तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं। तो वो बड़ा रिलैक्स होकर कहता है कि तुम लोगों को ही शेर की गुफा में आकर इधर उधर विजिट करना था। वो भी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वैंखो अपनी डस्टर सोट को बाहर निकाल लेते हैं और कहता है कि कौन हो तुम, बाहर आओ। तो एक लड़की सामने आते हुए कहती है कि मैं एप्स सिटी की गार्डियन हूँ, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लीडर बस तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है कि लेकर चलो उनके पास, जिस पर गार्डियन उन्हें एक खतरनाक रास्ते से लेकर जाती है, मगर फिर भी एप्स गार्ड उन पर अटैक कर देते हैं। तो वैंखो डिमनिक रूलर स्लैश अटैक करता है और एक पूरा का पूरा पहाड़ी उनके ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बचकर सही सलामत एक खंडर वाले विलेज में आते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते ही सर्वेंट कहता है कि लीडर आपका सेकंड फ्लोर पर इंतजार कर रहे हैं, मगर आपको अकेले ही जाना होगा। तो वो सेकंड फ्लोर पर जाता है, जहाँ एक खट्टा कत्ता आदमी उससे रूडली बात करते हुए कहता है कि सबसे पहले इस पेपर को साइन करो। तो वो अपनी डिमनिक पावर का यूज करके उसे पढ़ता है और मरोड़ कर फेंक देता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि वैंखो अबिसिन के ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वैंखो अपनी डोमेन का यूज करते हुए उसकी सोल पावर को लॉक कर देते हैं और कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा, मैंने बस कोऑपरेट करने की बात की थी और मुझे लगा कि मैं तुम लोगों के लीडर से मिलूंगा, पर वो यहाँ क्यों नहीं। वो आदमी जब अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता तो वो माफिया मांगने लग जाता है कि सर मुझे माफ करते, दरअसल मैं लीडर की तरफ से एक मैसेंजर बनकर आया हूँ। तो वैंखो कहता है कि ऐसी टोन में तुम पहले ही बोल देते तो कितना अच्छा होता, बताओ क्या मैसेज है। तो वो घुटनों के पल बैठते हुए कहता है कि सर लीडर चाहती हैं आप हमारी एप सिटी में पीस कायम करने में हेल्प करें, क्योंकि पर्पल पीस जब से लीडर बनी है उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, हाफ फैमिलीज के लोग मिसिंग हैं, हमने जब इस बारे में क्वेश्चन किए तो हमें गद्दार साबित कर दिया, जबकि हम पुराने किंग के वफादार और उनके पर्सनल गार्ड थे। हमें लगता है कि पर्पल प्रीस्ट ने उनको कहीं कैद करके रखा है। तो वैंखो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम एव्स गार्ड को देखते हैं जो यहाँ भी पहुंच जाते हैं और वो इस घर पर अटैक करने लगते हैं, मगर वो जब एंटर होते हैं तो अंदर बस डमी होते हैं और अचानक से फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी के सभी एव्स गार्ड मारे जाते हैं। तो ये देखकर वो आदमी कहता है कि लीडर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, उन्होंने इस बार सही बंदा चुना है। एपिसोड पसंद आया हो तो भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे गलती तो मेरी है, मैं ही टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं करता, इसलिए बच्चा समझ के माफ कर दो।